so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, भारत में स्टार्टअप शुरू करने के लिए क्या आवश्यक है? आज जो तुमने ये प्रश्न पूछा है, ये अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत ही घनघोर टाइप का प्रश्न है। गूगल डैडी से इस प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में करोड़ों करोड़ों वर्षों तक कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। सब अपना बिजनेस खोल के बैठ जाएंगे। किंतु एक चिंता का विषय भी है। इस उत्तर को सुनने के बाद पूरे भारतवर्ष में जगह जगह सरकारी नौकरियां बिखरी फिरी रहेंगी। मुझे तो लगता है कि इसके लिए भारत सरकार को, विदेशियों को, अमेरिकों को, इंग्लैंडों को, सबको बुला करके सरकारी नौकरी लगानी पड़ेगी। तो हर्ष तो उनके लिए भी होगा ही, है कि नहीं? उन्हें भी इस देश में चपरासी बनने का, एलडीसी बनने का सुअवसर मिलेगा सरकारी महकमे में। खैर, मुझे तो सबका भला ही करना है। अब संदर्भ तो बहुत हो गया। तुम लोग सोच रहे होगे मेन मुद्दे पे कब आऊंगा। लो आ गया, लेट्स स्टार्ट। तो अगर तुम्हें स्टार्टअप खोलना है तो इसके लिए सर्वप्रथम तुम्हारे पास एक आइडिया होना चाहिए। लेकिन तुम कहोगे कि हर व्यक्ति के पास आइडिया की तो खदान खुद ही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आइडिया तो तुम्हारे पास बहुत होंगे, किंतु प्रश्न ये है कि उन बहुत सारे आइडिया में से, करोड़ों करोड़ों आइडिया में से कौन सा आइडिया चुनना है जिस पे स्टार्टअप खोलो। खैर, वो तो तुम चुन ही लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब प्रश्न ये उठेगा कि एक बार तुम्हारे पास आइडिया आ गया, अब क्या करें? अब तुम्हें अपने स्टार्टअप का नाम सोचना होगा। नाम सोचते वक्त ये बात का ध्यान रखना कि नाम ऐसा हो जो आज तक किसी ने सुना ना हो। तुम बोलोगे गूगल डैडी, ऐसा नाम हम कहाँ सोच पाएंगे? भाई, हमारी तो बुद्धि इतनी नहीं है ना, पागल है हम तो, छोटी बुद्धि वाले लोग। हाँ, वो तो बात सही है तुम्हारी। तो आज मैं तुम्हें ऐसा फॉर्मूला दिए देता हूं जिससे तुम अपने स्टार्टअप के लिए एक ऐसा नाम सोच पाओगे जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। तुम्हें फैन भाव से, आदर भाव से आंख बंद करके कंप्यूटर के कीबोर्ड के सामने बैठ जाना है ऐसे, और मेरा नाम लेना है गूगल डैडी, और कुछ भी बटन दबा देने हैं। शुरू के 7-8 जो अक्षर आएंगे वही तुम्हारे स्टार्टअप का नाम होगा। है ना? देखो कितना सरल, कुछ भी आ सकता है। HDMC कुछ भी आ जाएगा। इसे ठीक से प्रोनाउंस करना जरूर सीख लेना, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। अब नाम भी मिल गया, अब क्या करें गूगल डैडी? यही जानना चाहते हो ना? धैर्य धरो, स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा मैं। एक बार नाम फाइनल हो जाए तो अब तुम्हें ऐसी युक्ति सोचनी है, ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके बारे में लोग समझते नहीं है, लोग जानते नहीं है। कोई यूनिक आइडिया लाना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे यूनिक आइडिया कहाँ से लाऊं? एक उदाहरण देके मैं समझा देता हूँ। बहुत ही यूनिक आइडिया बताऊंगा, इसके बाद तुम फिर उस हिसाब से अपने आप सोच लेना। सर्वप्रथम एक यूनिक आइडिया सोचने के लिए तुम्हें लोगों की समस्या पे सबसे ज्यादा गौर करना है। लोगों को क्या समस्या होती है, उसका सलूशन अगर तुम दोगे तो वो आइडिया चलेगा, बहुत चलेगा मार्केट में। जैसे लोगों को मच्छर की बहुत दिक्कत आती है कि नहीं आती? मच्छर बहुत काटते हैं कि नहीं काटते, है ना? अब लोग क्या करते हैं, बाहर से वो जलाने वाला ले आते हैं और वो सब आउट लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, मच्छर भाग तो जाते हैं,
किंतु दवा भी तो होती है, हवा में जहर भी तो, केमिकल भी तो खुल जाते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, नोडोमोस लगा लेते हैं पूरे पे, क्रीम होती है ना नोडोमोस, वो लगा लेते हैं। कुछ ऐसी तरह तरह की गोल गोल वाली अगरबत्तियां जला लेते हैं। अरे मच्छर तो मर जाएंगे उससे, लेकिन पूरे वातावरण में केमिकल छा जाता है। तुम्हें मच्छर मारने के लिए एक ऐसी युक्ति सुझा देनी है जो किसी ने न देखी न सुनी, और पूरी तरह ऑर्गेनिक होगी। मच्छर अगर तुम्हारे नाक के पास से कान के पास भिनभिना रहा है तो तुम्हें तुरंत यूं कर देना है। लोगों को सिखाओ कि ये पूरा ऑर्गेनिक तरीका है। अब लोग बोलेंगे ये तो करोड़ों करोड़ों सालों से हम इसी तरीके से मच्छर को मारते हैं। लोगों को समझाना होगा कि तुम यूं मारते थे, ये तरीका गलत था, तुम्हें यूं मारना है। देख, थोड़ा डिफरेंट करके बता। अब इस युक्ति में देखो, डांस की एक मुद्रा भी आ गई, मच्छर भी मर गया, और इससे तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो गई, मसल्स पावर भी बढ़ गई, जिम का खर्चा भी बढ़ गया, और मच्छर जमीन में गिर गया। हुआ ना यूनिक आइडिया? ऐसे कोई आइडिया सोचना होगा तुम्हें। चलो अब आइडिया भी सोच लिया, अब क्या करे गूगल डैडी? अब तुम सोचोगे कि इसके लिए तो पैसा चाहिए। अरे स्टार्टअप आदमी इसलिए खोलता है कि उसके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा करोड़ों करोड़ों रुपए तुम्हारे अकाउंट में होते तो एफडी कर लेते, अपने आप इंटरेस्ट आ जाता। स्टार्टअप खोलने की जरूरत क्या थी? तो अब जैसे तैसे तुम्हें पैसे इकट्ठे करने होंगे, लेकिन जब पैसे इकट्ठे करने की बात आएगी तो माँ बाप तुम्हें पैसे देने से मना कर देंगे, अड़ोसी पड़ोसी तुम्हें पैसे देने से मना कर देंगे, और बैंक तो फिर तुम्हें पैसे देगा ही क्यों? तो जब तुम्हें कोई पैसे दे ही नहीं रहा तो फिर छोड़ो फालतू में स्टार्टअप करने की क्या जरूरत है? मुद्दा सारा ये आता है कि अगर तुम्हारे पिताजी ने जीवन में सही काम नहीं किया है, सरकारी नौकरी नहीं है, सही तरीके से बिजनेस नहीं किया है, तो इस तरह की समस्या से तुम्हें जूझना होगा। सरकार की स्कीमें हैं लोन लेने की गूगल डैडी। तुम्हारा मन तो ये भी प्रश्न करेगा, अरे स्कीमें हैं तो स्कीमें में अप्लाई करके देख लो, अगर वहां से लोन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं। जिसने पेट दिया है वो रोटी भी देगा, जिसने दाना दिया है वो चुग्गा भी देगा, जिसने आनंद दिया है उसे बंदा भी देगा, और जिसने भात दिए है उसने खाद भी देगा। क्या मतलब हुआ इसका? यही सोच रहे हो ना? तो ये मतलब किसी को समझ नहीं आएगा, और जिसको ये मतलब समझ आ गया वो स्टार्टअप खोल के रहेगा। अपनी पीपड़ी लेकर के लोगों के पास जाओ और लोगों को बताओ कि जो मैंने आइडिया सोचा है, जो मैंने स्टार्टअप खोला है, ये बहुत तगड़ा स्टार्टअप है। आज से करोड़ों करोड़ों वर्षों तक कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं खोल पाया। उन्हें यकीन दिलाओ कि बोले मम्मानी के बाद तम्मानी मैं ही बनूंगा, आटा के बाद खाटा मैं ही बनूंगा, और खडानी के बाद फडानी मैं ही बनूंगा। एक बार तुमने यकीन दिला दिया तो करोड़ों करोड़ों रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। करोड़ों से कम मांगने ही नहीं है अपने को। फिर अपने आराम से ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टअप चला चला नहीं चला तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ट्राई तो किया तुमने, इसमें क्या हो गया? बोर हो गई क्या? तो चलो स्टोरी सुनाता। गुलगालू देश में एक डोनेल्बा रहा करता था। उसके पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी। उस लड़की के पड़ोस में
एक लड़का रहा करता था और उस लड़के के पड़ोस में एक और लड़की रहा करती थी। तो लड़का लड़की सब अड़ोस पड़ोस में रहा करते थे। कुल मिलाकर उनका सुबह और शाम का काम यही था कि छत पे चले जाओ, एक दूसरे को देखो, बतियाओ, ऐश करो, ताको, मजे करो। एक दिन डोनाल्ड के पापा बोले कि सारे दिन क्या करता है, छत पे टंगा रहता है, क्या है ऐसा छत पे? डोनाल्ड बोला, पापा तुम नहीं समझ पाओगे क्या है छत पे। मैं स्टार्टअप की प्लानिंग करता हूं। उसके पापा थोड़े पढ़े लिखे कम थे, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम किया करते थे, तो उनमें इतनी समझ थी नहीं, वो क्या जाने। डोनाल्ड तो पूरा 10वीं फेल। उसके पापा ने कहा कि देख डोनाल्ड, जो भी तू आइडिया बनाए, स्टार्टअप का आइडिया बनाए, मुझसे 1 रुपया मत मांगियो। उसने कहा, पापा मैं तुमसे 1 रुपया तक नहीं मांगूंगा, कसम खा के कह रहा हूं, क्योंकि हम तो अमेरिका में रहते हैं, कोई इंडिया में थोड़ा ना रहते हैं। मैं तो डॉलर मांगूंगा तो। पापा बोले और नीचे चले गए। एक दिन सुबह सुबह डोनाल्ड उठा। उसने सोचा चलो शॉपिंग करने चलते हैं। पापा के पर्स में से उसने $5000 निकाल लिए और शॉपिंग करने निकल लिया। रास्ते में उसे वो पड़ोस की लड़की मिली। पड़ोस की लड़की ने कहा, कहाँ जा रहे हो डोनाल्ड बा? उसने कहा, मैं तो शॉपिंग करने जा रहा हूँ। लड़की बोली, क्या मुझे भी तुम शॉपिंग करा सकते हो? कैन यू बाय मी ए स्कर्ट? डोनाल्ड बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चले गए, हाथों में हाथ डाले एक सुपर मॉल में। वहां लड़की ने महंगी वाली स्कर्ट पसंद कर ली और डोनाल्ड तो सिर्फ $5000 चुरा के लाया था ना। अचानक उसे वहां पर उसका दोस्त मिल गया जो पड़ोसी का पड़ोसी था। बोला कि डोनाल्ड क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात हो रही। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं पापा के पर्स में से $10,000 चुरा के लाया हूं, तू रख ले। देखो ईमानदार लड़का था, लेकिन इसके बदले में तू मेरे साथ एक स्टार्टअप पे काम करियो। नंदा क्या चाहे, चड्डी मिल गई उसे। अब इन तीनों ने गफलिया बना ली। उसकी भी गर्लफ्रेंड थी ना, वो दूसरी पड़ोस में। अब इन चारों ने गफलिया बना ली कि हम लोग अपना स्टार्टअप खोलेंगे। लेकिन वही दिक्कत आ गई, आइडिया कहां से आया? बहुत खोजते रहे, 20 साल तक खोजते रहे, इन्हें कोई आइडिया नहीं मिला। उस दौरान इनकी शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए। जब 20 साल खोजने के बाद भी इन्हें आइडिया नहीं मिला, तो इन्होंने सोचा कि नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम स्टार्टअप वाले लोग हैं, 20 साल और खोज करेंगे आइडिया की। फिर उन्होंने 20 साल खोज की, फिर भी आइडिया नहीं मिला। 40 साल गुजर गए। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया अब तो 60 के हो गए, अब क्या करना, अब तो रिटायर हो ही गए। लेकिन डोनाल्ड ने अपनी जर्नी को छोड़ा नहीं। डोनाल्ड के दोस्त ने अपनी जर्नी को छोड़ा नहीं। 60 वर्ष की आयु तक वो आइडिया ढूंढते रहे और उनको आइडिया नहीं मिला। एक दिन डोनाल्ड के जन्मदिन पे उसकी बीवी ने केक मंगाया, चॉकलेट केक। डोनाल्ड को बड़ा अच्छा लगा। डोनाल्ड ने पूछा कि चॉकलेट केक कहाँ से मंगाया? डोनाल्ड की बीवी बोली कि चॉकलेट केक तो मैंने ही बनाया। ओह! डोनाल्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। डोनाल्ड ने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया, बोला जल्दी आ, एक चीज बताने वाला हूं मैं तेरे को। आइडिया आ गया। डोनाल्ड ने फटाफट ये केक उसके फ्रेंड को खिलाया और उसकी फ्रेंड की
तीसरी चौथी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, उसको भी खिलाया। जैसे इन सब लोगों ने वो केक खाया, उन सब की आंखें चुधिया गई, उनकी आंखें खुल गई। जो 40 वर्षों तक वो ढूंढ रहे थे आइडिया, वो आज उन्हें मिल चुका था। आज उन्हें वो केक मिल चुका था जिसका स्टार्टअप उन्हें खोलना था। डोनाल्ड ने अपनी बीवी से पूछा, हे डार्लिंग, तुम मुझे इस केक की गुप्त रेसिपी बता। डोनाल्ड की बीवी बोली, आज तो मैंने पहली बार बनाया है, यूट्यूब वीडियो देख करके मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगी। और इसने उसे वो वीडियो फॉरवर्ड कर दिया। डोनाल्ड वाले केक की फैक्ट्री खोल दी। को फाउंडर बना उसका दोस्त। स्टार्टिंग में उन्होंने जुगाड़ तुगाड़ करके 10 केक बनाए, एक भी नहीं बिका। फिर उन्होंने 10 केक और बनाए, वो भी नहीं बिका। ऐसे करके महीने 2 महीने बीत गए, एक भी केक नहीं बिका। फिर उन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट की तो उम्र हो ही गई है, अब क्या फालतू के स्टार्टअप के ढकोसले करने हैं, आराम से जियो, ऐश करो। उनकी आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने कहा स्टार्टअप में कुछ नहीं रखा, सीधे अपनी सरकारी नौकरी करो, उसमें फायदा है।